सिर्फ 3 महीने हैं पूरी दुनिया के पास। अब आते हैं इसी बराह रास्त आपकी जेब पे बात करते हैं, आपके घर के बजट पे बात करते हैं। एक बड़ी आलमी बिजनेस न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, अगर अब ब्लूमबर्ग की बात कर रहा हूं, अगर आबनाए हुर्मुज़ अगस्त तक मुकम्मल तौर पर नहीं खुलती है और तेल और गैस की सप्लाई नॉर्मल सतह पर बहाल नहीं होती, तो दुनिया को ऐसी कसाद बाजारी, जिसको रिसेशन कहते हैं, उसका सामना होगा जो 2008 की आलमी मालियाती बहरान के बराबर या इससे भी संगीन हो सकता है। 2008 याद है आपको? बड़े अमेरिकी बैंक दिवालिया हुए, यूरोपीय मालियाती इदारे हिले, एशियाई स्टॉक मार्केट्स क्रैश हुई, पाकिस्तान में रुपया गिर गया, महंगाई ने कमर तोड़ दी थी, लाखों लोग नौकरियों से हाथ धो बैठे थे। भारत, बांग्लादेश, तुर्की, खलीजी ममालिक सब ने इस तूफान की जद में वैसे ही झटके महसूस किए, बस शिद्दत इसकी मुख्तलिफ थी। और अब नाज़रीन खबर यह है कि अगर आबनाए हुर्मुज़ बंद रही, तेल 120 से 150 डॉलर तक गया, शिपिंग रेट्स दुगने तिगने हो गए, तो वही मंजरनामा दोबारा आ सकता है। और इसके लिए जो डेडलाइन बताई जा रही है वो सिर्फ अगले 3 महीने दूर है। यानी आपके सेविंग अकाउंट की कदर, आपकी तनख्वाह की हकीकी खरीदारी ताकत, आपके बच्चों की फीस और घर का किराया, सबका मुस्तकबिल खलीज के चंद दर्जन मील चौड़े पानी से जुड़ा हुआ है, जिसे हम आबनाए हुर्मुज़ कहते हैं। इसीलिए तेहरान में जारी मुज़ाकरात महज ईरान और अमेरिका का मसला नहीं है, हर शख्स का मसला है जो तेल से चलने वाली मईशत में रोजी कमाता है। अब हुर्मुज़ का जो असल हिसाब है, जो स्कूलों में पढ़ाया नहीं जाता दोस्तों, कि हुर्मुज़ में पैसे देने से ईरान को पैसे देना ज्यादा आसान है या फिर ईरान के उन पानियों में खड़े रहना आसान है। इस पहलू पर हम बात करते हैं जिसने इस पूरी जंग को एक तरह से उल्टा के रखा हुआ है। रिपोर्ट आती है, अल जजीरा ने रिपोर्ट किया, इसके मुताबिक ईरान ने गुज़िश्ता महीनों में आबनाए हुर्मुज़ के लिए एक ट्रांजिट फीस का एक गैर रस्मी निज़ाम बनाया। आपको पता है, यानी जो जहाज इस रूट से गुजरना चाहे, इसे ईरान को एक मखसूस रकम अदा करना होगी। यह रकम अंदाजन हर बड़े टैंकर के लिए $2 मिलियन बताई जा रही है। बज़ाहिर ये जबरी टोल टैक्स लगता है, लेकिन शिपिंग कंपनियों के लिए हिसाब कुछ यूं बनता है। एक बहुत बड़ा कंटेनर या ऑयल टैंकर अगर किसी बंदरगाह पर खड़ा रह जाए तो हर दिन का नुकसान, अमले की तनख्वाह, जहाज का कर्ज, इंश्योरेंस, दीगर अखराजात, इनको मिलाकर 50 से 80 हजार डॉलर डेली तक जा सकता है। अगर जहाज 30 दिन फंस जाए तो नुकसान $1.5 से $2 मिलियन तक पहुंच सकता है। 60 या 90 दिन की ताखीर का मतलब 4, 6 या इससे भी ज्यादा $मिलियन का खसारा। अब ऐसी सूरत में अगर ईरान कहे कि तुम चंद लाख या $1-2 मिलियन हमें दे दो और हम तुम्हें बगैर हमले के गुजरने देंगे, तो सर्द माशी मंतक यही कहती कि कंपनी ये रकम देकर आगे बढ़ जाना बेहतर समझेगी, बनिस्बत इसके कि महीनों तक जहाज खड़ा रखकर वो कई गुना ज्यादा पैसे डबोए। इसी मंतक की बुनियाद पर यह कहा जा रहा है कि मुताद्दिद जो बैनुल-अक़वामी शिपिंग और एनर्जी कंपनियां हैं, वो खामोशी से ईरान को अदायगियां कर भी रहे हैं ताकि इनके जहाज महफूज रस्ते से गुजर सके। और तेहरान में लगे कुछ बिल बोर्ड्स पर बड़े बड़े हिंसे लिखे गए हैं, ये आजकल की खबर है, और इनमें दिखाया जा रहा है कि अगर ये निज़ाम मुस्तकिल हो जाए तो ईरान सालाना दर्जनों अरब डॉलर सिर्फ इस गुजरगाह से कमा सकता है। यकीनन इसमें प्रोपेगेंडा भी शामिल होगा, लेकिन ईरानी आवाम के लिए एक ये पैगाम बड़ा वाज़ेह है कि हम पर जंग मुसल्लत की गई, मगर हमने इसी जंग को आमदनी का जरिया बना लिया। दुश्मन ने हमें घेरा, हमें घेरने आया था, अब वही हमें फीस अदा करके हमारे पानियों से गुजरने पर मजबूर है। और यही बयानियां तेहरान की सड़कों से होता हुआ सोशल मीडिया और अवामी राय तक पहुंच रहा है और ईरानी हौसले को मजीद मजबूत कर रहा है दोस्तों।